हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड अनुष्का। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मेरे इस चैलेंज का डे 28 है। और अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैलेंज के 3 सेगमेंट्स की तरफ, जो कि है फिटनेस का कंटेंट और बुक रीडिंग का कंटेंट और व्हाट आई ईट इन अ डे का कंटेंट। और आज के दिन में मैंने जो भी फिटनेस का वर्कआउट किया, अब मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन कर दूंगी उसका वीडियो के फॉर्म में। लेट्स बिगिन वॉचिंग दैट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय 30 डेज़ फिटनेस चैलेंज। जहाँ की स्टार्ट मैंने ट्रेडमिल से करी, उसके बाद क्रॉसफिट किया, उसके बाद साइकिलिंग करी एंड मेरा बैक एंड बाइसेप का डे था, तो मैंने उसका वर्कआउट किया था। तो स्ट्रेचिंग में मैंने ये सब एक्सरसाइजेस परफॉर्म करी विद द हेल्प ऑफ रॉड। एंड इसके बाद मैंने साइड लेग टच परफॉर्म करा था। एंड मैंने सोचा था कि थोड़ा सा स्टेपर से भी वर्कआउट कर लेते हैं, तो वो मैंने करा। एंड जब मैं बैक एंड बाइसेप की एक्सरसाइज कर रही थी तो मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, सॉरी। तो कैसी लगी आपको मेरी फिटनेस जर्नी की वीडियो? और नेक्स्ट अब जो मुझे परफॉर्म करना है वो है व्हाट आई ईट इन अ डे का कंटेंट पोस्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू व्हाट आई एट इन अ डे सीरीज, जहाँ की स्टार्ट मैंने वाटरमेलन खा के करी। एंड बहुत गर्मी हो रही है, फिर छाछ पिया। उसके बाद भिंडी एंड रोटी खाया। उसके बाद दोपहर में दाल चावल रोटी सब्ज़ी सब खाया। फिर शाम को बाहर गई थी तो सिजलर खाया। फिर रात में तहरी एंड सब्ज़ी खाई। तो कैसा लगा आपको मेरा जो भी मेरे दिन का खाना पीना रहा है वो सब? और अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैलेंज के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है बुक रीडिंग का। और जैसा कि आपको पता है, मैं पढ़ रही हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। आज के लेसन में मैंने ये सीखा कि इंडिविजुअल्स जो भी प्रेयर करता है या जो भी सीख करता है अपनी लाइफ में, उसको किस तरीके से हासिल कर सकता है या उसके रिजल्ट्स कैसे ला सकता है। सबसे पहले ऑथर हमको ये बताते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में जो भी रिजल्ट्स वो एक्सपेक्ट कर रहा था अचीव करने के लिए, अगर वो रिजल्ट्स नहीं अचीव हो पाते हैं या फेलियर कॉज हो जाता है, तो उसका रीज़न लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या वो बहुत ज़्यादा एफर्ट दे देता है अननेसेसरली। तो ऑथर हमको फर्दर इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये डैमेज कर देता है जो रिजल्ट आना चाहिए एक्चुअल में उसको अचीव करने में। ऑथर हमको बताते हैं कि इंडिविजुअल का एक मेंटल एंड एक स्पिरिचुअल माइंड होता है, जिसमें सारे थॉट्स फिक्स्ड होते हैं, जो भी कॉन्शियस माइंड प्रोवाइड करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। एंड इन सब को वर्क करके एक रियलिटी बनाने में ही हेल्प करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जब वो चीज़ रियलिटी बन जाती है तो कॉन्शियस माइंड कंप्यूट करता है कि हमारा एक्चुअल जो सेट था और जो हमने अचीव करा उसमें क्या डिफरेंस है। और अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो इंडिविजुअल उसको फेलियर कंसिडर करता है। तो इस फेलियर को आने के क्या रीज़न है और हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये हमें ऑथर सिखाते हैं। आज हमको बताते हैं कि जो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अगर हम उसको ये बोलेंगे कि थिंग्स आर गेटिंग वर्स, तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ वैसे ही प्रोसेस करने लगेगा अपनी लाइफ में, और वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाएगा या उसकी लाइफ में इन रियलिटी पे सब कुछ वैसा होने लगेगा। तो इसलिए ऑथर हमको कहते हैं कि हमको नेगेटिवली स्टेटमेंट एंड नहीं करना चाहिए, उसको रिफ्रेश कर लेना चाहिए। हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि नाउ द सिचुएशन इज़ नॉट इन माई फेवर बट आई विल वर्क टू मेक इट इन माई फेवर फॉर श्योर। तो इस सिचुएशन में जब हम लोग ने इसको पॉजिटिव तरीके, तो हमारा माइंड समझ गया सबकॉन्शियस में कि हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सिचुएशन आ जाए, तो यूनिवर्स ऐसे सिग्नल कैच करता है और उसको एक रियलिटी बना देता है। तो हमको बताते हैं कि ये जो भी हम लोग अपने माइंड को सिग्नल्स दे रहे होते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, ये सब कुछ ईजी एंड सिंपल होना चाहिए। अगर हमारे फैक्ट्स, हमारे इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन जो हमने प्रोवाइड करी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगी, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। और जब वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो इन रियलिटी बनना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑथर हमको सिखाते हैं कि हमको अपने ओपोनेंट को कभी भी इन्फीरियर या खुद से कमज़ोर महसूस नहीं करना चाहिए। हमेशा हम लोगों को अपना इंटेलिजेंस यूज़ करना चाहिए, ना कि पावर यूज़ करनी चाहिए किसी से किसी भी चीज़ में जीतने में। चाहे वो आर्ग्यूमेंट हो या लाइफ में कोई भी कंपटीशन हो, हम लोगों को कभी भी अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेंटल इंटेलिजेंस का ही यूज़ करके हम सामने वाले से कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में जीत सकते हैं।
और ऑथर कहते हैं इस सिचुएशन में हमको ओपोनेंट को अपने कभी भी खुद से कम या कह लीजिए खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं फील करना चाहिए। दिस वॉज ऑल व्हाट आई लर्न टुडे एंड आज मैंने चैलेंज का अपने डे 28 भी कंप्लीट कर लिया। आप देख सकते हैं कि डे 28 ऐसे ही है। अब मैं इसको भी कट कर देती हूँ ही। So guys, last 2 days left for my completion of this challenge और अब ये देख लीजिए केवल 2 दिन बचे, 29 एंड 30। अभी मैं चैलेंज बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूँगी और फिर एकदम स्ले कर जाऊँगी। मतलब डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन आप देख रहे हैं मेरा। चलिए बाय बाय।